साथियों, ये वीडियो आधारित है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, जिसे हाल ही में यानी कि अगस्त में निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में रिवीजन करने के लिए किया गया था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये मानकर चलिए आप, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें इंटरव्यू राउंड है, जैसे कि यूपीएससी इंटरव्यू 2025-26 सीडीएस के एग्जाम में एसएसबी राउंड, या फिर सीएपीएफ के एग्जाम का इंटरव्यू राउंड, या स्टेट पीएससी में भी, क्योंकि अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2023-24 के साक्षात्कार हुए, उसमें एसआईआर से जुड़े क्वेश्चन भर भर के पूछे गए इंटरव्यू बोर्ड के अंदर अभ्यर्थियों से। तो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये मेंस के लिए भी, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म मेंस का टॉपिक है, और इंटरव्यूज के लिए विशेष रूप से इंटरव्यूज में इससे जुड़े आपके व्यूज जरूर पूछे जाएंगे। बट उसके लिए कुछ 3-4 इश्यूज अगर क्लियर हैं तो आप एसआईआर को अच्छे से डील कर सकते हैं। साथियों, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जैसा कि हम जानते भी हैं, जो कि जिसे हम रूपा एक्ट भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, उसमें एसआईआर का प्रोविजन है। साथ ही साथ अनुच्छेद 326 जो देश के नागरिकों को राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, अर्थात राइट टू वोट यानी कि वयस्क मताधिकार के संबंध में प्रावधान करता है, उस आर्टिकल में भी प्रत्यक्ष रूप से तो एसआईआर को नहीं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन आयोग को इस संदर्भ में कुछ अधिकार देता है। अब एसआईआर है क्या? साथियों, हम जानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और चुनाव के दौरान और इस बीच अगर हम नगरीय निकाय चुनाव भी मिला लें, पंचायत चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, तो 5 साल के अंतराल में हमें 3 के आसपास चुनाव देखने को मिलते हैं। इस दौरान कई बार कई मतदाताओं की मृत्यु हो जाती है, कई मतदाता माइग्रेट कर जाते हैं, कई मतदाता जो होते हैं वो ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वोटर आईडी लिस्ट में उनका नाम कट जाता है, डॉक्यूमेंट या किसी कारण से, और भी कई कारण है। तो इस आधार पर निर्वाचन आयोग को हर एक निश्चित समय के बाद वोटर आईडी कार्ड को या मतदाता पहचान पत्र को अद्यतन करना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है। तो इसलिए ये तो निर्वाचन आयोग हर बार करती है, ताकि नए लोगों को जोड़ा जा सके जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है, जो कल तक 17 या लास्ट ईयर तक 17 ईयर के थे, उनको जोड़ा जा सके, और कुछ लोगों को जिनकी डेथ हो चुकी है या माइग्रेट कर गए हैं, लिस्ट से बाहर निकाला जा सके। हो सकता है कुछ लोग दूसरे स्टेट में जाकर वहां के वोटर बन गए हो। तो इस तरीके से यह निर्वाचन आयोग की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत विशेष काम नहीं है, निर्वाचन आयोग के द्वारा यह हर बार किया जाता है। किंतु साथियों, बिहार चुनाव के संदर्भ में आनन फानन में एसआईआर का गठन करना या एसआईआर करना, जिसमें से करोड़ों की संख्या में बिहार में मतदाता हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं का जो वोटर आईडी कार्ड है या उनका जो मतदान का अधिकार है वो निरस्त हो सकने की एक संभावना बनी हुई थी। एडीआर का यह मानना था कि 35 लाख के आसपास वोटर्स जो हैं उनके नाम कट सकते हैं, और ये ज्यादातर जो है किसी विशेष जाति या धर्म के समुदाय से जुड़े हुए हैं, और इसको वोट बैंक से भी जोड़कर कई लोगों ने देखा कि इसमें खास किसी राजनीतिक दल का फायदा निर्वाचन आयोग पहुंचाना चाह रहा है, और निर्वाचन आयोग किसी दूसरे राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो निर्वाचन आयोग की मंशा को लेकर के भी कई बार क्वेश्चन उठाए गए। लेकिन एसआईआर जो है वो आप समझ गए होंगे कि निर्वाचन आयोग के द्वारा वृहत स्तर पर नए लोगों को वोटर आईडी प्रोवाइड करना, नए लोगों का नाम मतदाता परिचय पत्र में शामिल करना, और कुछ लोगों को उससे बाहर करना था। कई लोग, जैसा कि बिहार में देखा होगा आप लोगों ने, एक डॉग के नाम पर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था कि बजरंगबली के नाम पर एक वोटर आईडी कार्ड इशू किया गया था। एक एक नाम के 8-8, 10-10 लोग हैं, तो इससे क्या होता है, फर्जी वोट, बोकस वोट, इनके बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये फेयर इलेक्शंस के लिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी होता है एसआईआर का गठन करना या एसआईआर का कार्य करना। तो इस संदर्भ में बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसा किया गया। इसमें 2-3 बिंदु हैं जो विवाद का विषय बने हैं। नंबर 1, बिहार विधानसभा चुनाव के जस्ट 3 महीने पहले इसको करना, एसआईआर का गठन करना, जबकि हो सकता था कि सरकार इसको पहले भी कर सकती थी। बिहार जैसा राज्य जहां 40% से अधिक लोग निरक्षर हैं, 60% के आसपास साक्षरता है, ऐसे में इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे गए, हो सकता है उनके पास डॉक्यूमेंट ना हो, और कहीं ना कहीं इस प्रशासनिक दाव पेच के कारण उनका मतदान का अधिकार वंचित हो जाता, यह संभावना थी। दूसरा साथियों, जो डेडलाइन होती है एज की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत 1 जनवरी से
18 साल एज गिनी जाती है। यानी 1 जनवरी के बाद से हम 18 साल, 1 जनवरी तक 18 ईयर हो जाना चाहिए, तभी जाकर उसका नाम वोटर आईडी लिस्ट में जोड़ा जाएगा। किंतु इसमें एसआईआर में ये डेडलाइन जो रखी गई थी वो कुछ 1 जुलाई के आसपास रखी गई थी। तो इसको लेकर के भी कई बार सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्न उठाया गया कि जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डेडलाइन 1 जनवरी दी गई है, 18 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र 1 जनवरी तक पूरी कर लेनी है, तो आपने 1 जुलाई क्यों रखा? तो क्या नए मतदाताओं को, नए जो जेनजी वोटर्स हैं, उनको क्या आप आने से रोकना चाह रहे थे, या आपका इसके पीछे कुछ एक अदर हिडन एजेंडा रहा हो? इसको लेकर के भी काफी बड़ी संख्या में प्रश्न उठाए गए विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा। तीसरा मुद्दा था वो था डॉक्यूमेंट का। ऐसे कुछ 11 डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जिस किसी 1-2 के माध्यम से भी, अगर 1-2 भी हमारे पास है, मार्कशीट्स 1-2 भी अगर हमारे पास है, तो हम इजीली वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन एसआईआर में कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अगर यदि हमारे पास होते तो भी हम वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पाते। तो इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई है, और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में हो सकता है लोगों के पास, जहां बड़ी संख्या में जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात निकलकर सामने भी आई थी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लोगों के पास केवल 1.5 समय का भोजन करने के लिए उपलब्ध भोजन है। यानी एक सुबह का ब्रेकफास्ट और एक फुल मील, यानी 3 टाइम का भी भोजन नहीं कर पाते। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, कई ऐसे पिछड़े जिले हैं बिहार और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जैसे, श्योपुर जैसे कई जिले देश के अंदर मौजूद है। वहां पर किसी से 4 डॉक्यूमेंट मांगना, 5 डॉक्यूमेंट मांगना केवल वोटर आईडी कार्ड के बनवाने के लिए, इसको इस संदर्भ में भी कई राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वाचन आयोग का विरोध किया गया। तो यहां से मुद्दा निकलकर सामने आया था। आगे जाकर 12 से अधिक राज्यों में संभव है कि मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे, राजस्थान में भी होंगे, गुजरात में भी होंगे, सभी राज्यों में होंगे। तो ये जो एसआईआर का जो प्रावधान है, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश में भी और निकटवर्ती बाकी राज्यों में भी ऐसा होगा। तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटेंगे। तो ये फेयर इलेक्शंस के लिए एक जरूरी स्टेप है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें कतई राजनीतिक तरीके से इसका जवाब नहीं देना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, सरकार जिसकी भी हो, आप एक अभ्यर्थी हैं, वो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अभ्यर्थी हैं, आपको हमेशा गवर्नमेंट का फेवर ही लेना है, इसको एक अच्छा स्टेप ही बताना है। हाँ, इससे जुड़ी कुछ कमियां, जैसे कि अवेयरनेस को लेकर के थोड़ा सा समय और मिल जाना, मतदाताओं वोटर्स को अवेयर करना, इस तरीके से आप कुछ सुझाव अपनी तरफ से दे सकते हैं, किंतु आप एसआईआर को गलत नहीं बता सकते, या किसी ऐसे न्यूज़पेपर में या किसी ऐसे एडिटोरियल में किसी संपादक ने यदि कोई एडिटोरियल लिखा है जिसमें क्लियर सरकार की बुराई की गई है, तो और आपने उस लाइन को आपने अपने नोट्स में शामिल कर लिया और आप हूबहू वो लाइन इंटरव्यू में बोल रहे हैं, तो इससे आपको बचना है। सो ये